हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मिशन इम्पॉसिबल एकेडमी कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। मेरे दोस्त, आई होप आप अच्छे होंगे और हमने पिछले 3 लेक्चर कर चुके हैं। आज हम लोग चौथा लेक्चर करने वाले हैं। हमने पिछले क्लास में देखा कि नंबर्स क्या है, रियल नंबर्स क्या है, नंबर्स के कुछ क्लासिफिकेशन बताए आपको, रेशनल नंबर बताया और आज हम लोग इरेशनल नंबर का चर्चा करेंगे। तो आइए चलते हैं इरेशनल नंबर। तो कोई कमेंट में आंसर दीजिए, इरेशनल नंबर क्या है? इरेशनल नंबर जैसा कि आपको बताए थे कि इरेशनल नंबर को Q डैश या Q एपोस्ट्रोफी से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो इरेशनल नंबर क्या है मेरे दोस्त? इरेशनल नंबर द नंबर which can not be represented in the form of P by Q, where P and Q are integer and Q not equal to 0। मतलब इरेशनल नंबर क्या है जिसको हम लोग Q डैश से रिप्रेजेंट करते हैं या Q माइनस या Q डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी ऐसा नंबर जिसको P बाय Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता और जहां P और Q इंटीजर होना चाहिए और Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। रेशनल नंबर हमने क्या पढ़ा कि ऐसा नंबर जिसको P बाय Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है और P और Q इंटीजर होना चाहिए और P और Q जो है नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। लेकिन इरेशनल नंबर में ऐसा नंबर जिसको P बाय Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता, जहां पर P और Q इंटीजर होना चाहिए और Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। बस इरेशनल नंबर में बस यही यहाँ नॉट लगा देना है, बाकी सब चीज वही रहेगा। अब इसको हम लोग एग्जांपल के थ्रू कर समझते हैं। जैसे इसका एग्जांपल अगर हम ले, हम ये बोले √2 क्या इरेशनल नंबर है? तो कुछ सवाल आपके मन में होगा, सर इसको तो P बाय Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो मान लिया जाए इसको P बाय Q के फॉर्म में लिख दिए, ठीक है। √2 को √2/1 लिख दिए, लेकिन ये P और Q क्या होना चाहिए? इंटीजर भी होना चाहिए, ठीक है। तो क्या √2 इंटीजर है? √2 तो इंटीजर नहीं है। जैसा कि आपको पिछले क्लास में बताया था कि इंटीजर क्या होता है? माइनस इन्फिनिटी डॉट 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 -2 -1 0 1 2 डॉट डॉट इन्फिनिटी, ठीक है, ये बताया था ना। तो यहां पर √2/1, तो ये आपका P बाय Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो गया।
लेकिन √2 क्या इंटीजर है? नहीं, इंटीजर नहीं है। ठीक। और तीसरा, ये q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो ये भी सत्य है, लेकिन √2 इंटीजर तो नहीं है। अगर √2 इंटीजर नहीं है, इसका मतलब क्या होगा? इरेशनल नंबर। मतलब इरेशनल नंबर का 3 कंडीशन, जिस तरह से आपने रेशनल नंबर का 3 कंडीशन पढ़ा था, उसी तरह से इरेशनल नंबर का अगर तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाता है तो क्या होगा? इरेशनल नंबर होगा। तो पहला, मान लिया जाए √2 को √2/1 लिख दिए, मान लिया जाए यह p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो गया। लेकिन दूसरा कंडीशन, p और q ये दोनों इंटीजर भी तो होना चाहिए। तो क्या √2 इंटीजर आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो हम कह सकते हैं यह रैशनल नंबर नहीं है, बल्कि इरेशनल नंबर है। उसी तरह से √3 हो जाएगा इरेशनल नंबर, उसी तरह से √5 हो जाएगा इरेशनल नंबर, उसी तरह से √7 हो जाएगा इरेशनल नंबर, उसी तरह से √16 हो जाएगा इरेशनल नंबर। क्या √16 भी इरेशनल नंबर है? तो कुछ बच्चे तो मन में डाउट हुआ होगा कि सर हाँ हो सकता है। नहीं दोस्त, ये √16 जो है इरेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि √16 का परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। √16 का मतलब क्या? 4, और 4 क्या है? p/q के फॉर्म में भी है, ये दोनों इंटीजर भी है, और ये 0 के बराबर नहीं है, इसलिए √16 क्या है? एक रेशनल नंबर है। उसी तरह से हम बोले √25, क्या यह इरेशनल नंबर है? नहीं मेरे दोस्त, √25 का तो परफेक्ट स्क्वायर निकाल सकते हैं, और √25 का परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है? 5 होता है। ठीक है, तो इसको तो 5/1 भी लिख सकते हैं। ये दोनों इंटीजर भी है और ये 0 के बराबर नहीं है। ये क्या है? आपका रेशनल नंबर है, यानी इरेशनल नंबर क्या हो जाएगा? √2 हो जाएगा, √3 हो जाएगा, √5 हो जाएगा, √7 हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा? ये आपका रेशनल नंबर हो जाएगा, ये भी आपका रेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, यानी परफेक्ट स्क्वायर रूट हमेशा क्या होगा? रेशनल नंबर होगा। तो यहां पर थोड़ा सा एक नोट डाउन कर लीजिएगा कि परफेक्ट स्क्वायर root is a rational number. अच्छा, यहीं से दूसरा कंडीशन भी हो सकता है। एक पॉइंट और दे दीजिएगा कि प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट हमेशा क्या होगा? इरेशनल नंबर होगा। हमेशा क्या होगा? इरेशनल नंबर होगा। हमेशा मतलब ऑलवेज, यहां लिख लीजिएगा ऑलवेज। मतलब कोई भी प्राइम नंबर, हम लोग प्राइम नंबर पढ़ चुके हैं जो 1 से कटे या खुद से कटे, यानी कोई भी प्राइम नंबर हमेशा और हमेशा इरेशनल नंबर होगा। लेकिन आपसे मन में एक और सवाल हो सकता है, क्या सभी कंपोजिट नंबर इरेशनल होगा? तो मैं कहूंगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि कंपोजिट नंबर आपको क्या बताया था? जिसका 2 से ज्यादा फैक्टर हो। तो 2 से ज्यादा फैक्टर में आपका परफेक्ट स्क्वायर रूट भी आ सकता है, नहीं भी आ सकता है। जैसे हम ये बोले कि √6 क्या यह इरेशनल नंबर है? तो हम कहेंगे हाँ सर ये इरेशनल नंबर है। ठीक, क्योंकि ये कंपोजिट नंबर है, तो कोई जरूरी नहीं हर कंपोजिट नंबर इरेशनल ही हो, वह रेशनल भी हो सकता है। जैसे यहाँ √16 ये कंपोजिट नंबर है, ये 6 जो है आपका कंपोजिट नंबर है। अगर कंपोजिट नंबर है
तो इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते, तो ये आपका क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ बात करें रूट 9 का, ठीक है, तो 9 भी आपका कंपोजिट नंबर है, लेकिन 9 क्या होगा, 9 का परफेक्ट स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, इसका वैल्यू 3 होगा, जो कि क्या है, 3 क्या है, एक रेशनल नंबर है कि नहीं, रेशनल नंबर है ना, क्या है, रेशनल नंबर है, ठीक है। तो कंपोजिट नंबर रेशनल भी हो सकते हैं, इरेशनल भी हो सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग रेशनल पढ़ चुके हैं, इरेशनल पढ़ चुके हैं, तो रियल नंबर का हम लोग एक और डेफिनेशन निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं कि रियल नंबर रेशनल और इरेशनल का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है, ठीक है। तो यहां पर लिखिएगा कि रियल नंबर का मैंने पिछले वीडियो में आपको 2 डेफिनेशन बता चुका हूं कि द नंबर विच रिप्रेजेंट एक्चुअल फिजिकल क्वांटिटी। मैंने आपको रियल नंबर का 2 डेफिनेशन बताया था। पहला क्या बताया था, रियल नंबर का द नंबर which represent actual physical quantity, actual physical quantity, ठीक है। एक डेफिनेशन तो ये बताया था, दूसरा डेफिनेशन क्या बताया था कि नंबर, द नंबर which can be represented on number line, यानी जिसको हम लोग नंबर लाइन पर भी डिनोट कर सकते हैं, वो भी रियल नंबर हो गया। और अभी एक क्या कंक्लूजन निकला कि जो रियल नंबर होगा वह रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का क्या हो जाएगा, कॉम्बिनेशन हो जाएगा, इरेशनल नंबर। यानी रियल नंबर रेशनल और इरेशनल का कॉम्बिनेशन है, तो हम कह सकते हैं द कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल और इरेशनल इज कॉल्ड रियल नंबर। तब आपसे एग्जामिनर यहां कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है, जिसको आप यहां लिख लीजिएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है मेरे दोस्त कि ऑल रेशनल नंबर आर रियल नंबर, ट्रू या फॉल्स। या लिखिएगा ऑल रेशनल नंबर आर रियल नंबर, पहला क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा पूछ सकता है ट्रू और फॉल्स में कि ऑल इरेशनल नंबर आर रियल नंबर, ऑल इरेशनल नंबर आर रियल नंबर। ये आपका दूसरा क्वेश्चन हो गया। ये भी ट्रू और फॉल्स में आप बताइएगा, ये भी क्या होगा, ट्रू या फॉल्स क्या होगा। फिर आपसे ये पूछ सकता है एग्जामिनर कि ऑल रियल नंबर आर रेशनल नंबर, तीसरा क्वेश्चन है ऑल रियल नंबर आर रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। और चौथा आपसे पूछ सकता है
ये 4 क्वेश्चन आपसे ट्रू और फॉल्स में पूछ सकता है, ठीक है। तो थोड़ा आप इस पर गौर कीजिएगा। मैं बोल रहा हूं पहला क्वेश्चन, ऑल रेशनल नंबर आर रियल नंबर, यानी जितने भी रेशनल नंबर है वो आपका रियल नंबर होगा। हाँ सर होगा, क्योंकि रियल नंबर तो रेशनल और इरेशनल नंबर दोनों से बना है, तो हम कह सकते हैं जितने भी रेशनल नंबर होंगे वो रियल होंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। फिर आपसे मैं पूछ रहा हूं ऑल इरेशनल नंबर आर रियल नंबर, फिर आप यही कहेंगे सर रियल नंबर रेशनल और इरेशनल दोनों से बना है, इसलिए हम कह सकते हैं जितने भी इरेशनल नंबर है वो आपका रियल नंबर हो गए। तो ये भी आपका ट्रू हो गया। फिर तीसरा आपसे क्वेश्चन है ऑल रियल नंबर आर रेशनल नंबर, तो हम कहेंगे सर रियल में तो रेशनल और इरेशनल दोनों आते हैं, तो आप कैसे कह सकते हैं कि जितने भी रियल नंबर है वह केवल और केवल रेशनल ही होंगे। तो आपका आंसर क्या होगा, फॉल्स। क्या हो जाएगा, फॉल्स। फिर आपसे मैंने ये पूछा कि ऑल रियल नंबर आर इरेशनल नंबर, फिर बताते हैं रियल में तो रेशनल और इरेशनल दोनों आते हैं, तो आप कैसे कह सकते हैं सर कि ऑल रियल नंबर आपका इरेशनल ही होगा, क्योंकि रियल में तो रेशनल भी आते हैं। तो हम ये कहना यहाँ गलत हो जाएगा कि ऑल रियल नंबर केवल इरेशनल ही होते हैं, ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं क्या, हम लोग चलते हैं कि डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर। तो टॉपिक लिखिएगा डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर, यानी रेशनल नंबर का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या क्या हो सकता है, इसको हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। तो टॉपिक में लिखिएगा डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर, यानी रेशनल नंबर का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या हो सकता है, आइए इसको देखने का प्रयास करते हैं। तो अगर आपसे मैं एक सवाल पूछूं कि सर 1 को अगर हम 5 से डिवाइड करें तो इसका वैल्यू क्या होगा, तो 1 को अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो बचपन में आपने यही किया होगा, 1 को 5 से डिवाइड किए, क्या 5 जो है 1 को डिवाइड कर सकता है, नहीं सर। तो यहाँ क्या करेंगे, डेसिमल लगाएंगे, 0 बैठाएंगे। अब 5 टू जगह हो जाएगा 10, ये तो पूरी तरह से कट गया, यानी 1/5 का क्या हो जाएगा, 0.2 हो जाएगा, ठीक है। इसको इधर लिख लीजिए, 1/5 का क्या हो जाएगा, 0.2। फिर आपसे ये पूछे अगर 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा सर, यहाँ लिखिए 1 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 1 तो 2 से डिवाइड होगा नहीं, तो यहाँ डेसिमल लगेगा, 0 बैठाएंगे, 2 5 क्या 10, यानी इसका क्या हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा 0.5। अब आपसे एक और सवाल पूछते हैं, अगर हम बोले 1 को 3 से डिवाइड कीजिए, तो 1 को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे दोस्त, 1 को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, पॉइंट लगाएंगे 0, 3 3 जा 9, फिर 1 आएगा, फिर 0 लगाएंगे, 3 3 जा 9, फिर 1 लगाएंगे, 0 लगाएंगे, 3 3 जा 9। मतलब यह प्रोसेस ऐसा ही चलता जाएगा, यानी 1/3 को अगर डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 0.3333 डॉट डॉट डॉट, ये आगे खत्म होगा ही नहीं। उसी तरह अगर हम 2 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, जब हम 2 को 3 से डिवाइड करते हैं
तो लगेगा तो नहीं, तो यहाँ 0 देंगे, 3 6 18, फिर 3 6 18, फिर 3 6 18, ऐसे करके ये चलता चला जाएगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं 2 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे क्या 0.66666 डॉट 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 चलता चला जाएगा। तो इससे आपको क्या सीखने को मिला? ठीक है, अगर मान लिया जाए 2 को 11 से डिवाइड किए, तो 2 को जब 11 से डिवाइड कीजिएगा तो क्या होगा? तो देखिए 2 को जब 11 से डिवाइड कीजिएगा तो क्या होगा? 0.0, 11 बटे 11, फिर क्या होगा 2, फिर 0 देंगे, सॉरी 11 बटे 11 9 आएगा, फिर 0 देंगे, 11 8 जा 88, फिर 2 आएगा, फिर क्या देंगे 11 बटे 11, फिर आएगा कितना 9, फिर क्या आएगा 0 देंगे 11, मतलब ये क्या कंक्लूजन निकला? ये होगा 18 ऐसे करके ये बढ़ता चला जाएगा। तो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर से क्या कंक्लूजन निकला कि जब हम 1 को 5 से डिवाइड करें तो 0.2 आया, मतलब पूरी तरह से ये कट गया। फिर 1 को जब 2 से डिवाइड किए तो ये भी पूरी तरह से कट गया। लेकिन जब वो 1 को 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो ये कटने का नाम ही नहीं ले रहा, मतलब ये आगे बढ़ता चला जा रहा है। उसी तरह से जब 2 को 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो ये तो कटने का नाम ही नहीं ले रहा है, ये तो कटने का नाम ही नहीं ले रहा है। उसी तरह से जब हम लोग 2 को 11 से डिवाइड कर रहे हैं तो क्या करें, ये भी पूरी तरह से कटने का नाम ही नहीं ले रहा। तो इसको हम लोग कुछ नाम दे सकते हैं। अगर कोई नंबर पूरी तरह से कट जाए, ठीक है, पूरी तरह से खत्म हो जाए, जैसे यहाँ 0.2 पूरी तरह से खत्म हो गया, तो इसको एक नाम देंगे जिसको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग। क्या कहेंगे? टर्मिनेटिंग। इसको एक नाम दे दीजिए, इसका नाम है टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग, ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा? ये भी टर्मिनेटिंग हो जाएगा। लेकिन अगर इसकी बात करें तो ये तो कट ही नहीं रहा है आगे, पूरी तरह से कहां कटा? कटा क्या? या फिर 1 आ जाएगा, यहाँ क्या 2 आ जाएगा। ये भी पूरी तरह से नहीं कटा, तो इसको हम लोग क्या देंगे? नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग। और ये भी क्या हो जाएगा? ये भी पूरी तरह से नहीं कटा है, तो इसको भी क्या कहेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, ये भी पूरी तरह से नहीं कटा, ये भी आएगा 0.18 ऐसा चल जाएगा, इसको भी हम लोग कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन इसमें आप कुछ चीज देख रहे हैं, ये तो पूरी तरह से नहीं कटा, ये बात तो सत्य है, लेकिन आप देख रहे हैं एक सिचुएशन कि 0.3333 ये कुछ नंबर जो है रिपीट कर रहा है, जैसे ये 3333 ये रिपीट कर रहा है, तो 3333 अगर रिपीट कर रहा है तो इसको एक नाम दे सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग। इसको हम बोल सकते हैं, एक और नाम दे सकते हैं, क्योंकि इसको बोलेगा नॉन टर्मिनेटिंग, इसको नाम दीजिएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग बोलिए या एक और नाम दे सकते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग भी बोल सकते हैं, रेकरिंग भी बोल सकते हैं, यानी इसको हम लोग एनटीआर भी बोल सकते हैं। ठीक है, एनटीआर यानी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग बोलिए या नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग बोलिए, क्योंकि यह कुछ फॉलो कर रहा है, क्योंकि ये पॉइंट के बाद एक ही नंबर रिपीट हो रहा है, यहां भी
पॉइंट के बाद 1818 इसलिए इसको भी बोल सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग बोलिए या नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग बोलिए। तो आप यहां क्या कह सकते हैं कि डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या हुआ, पहला हो गया मेरा दोस्त नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, इसको लिख देते हैं नॉन टर्मिनेटिंग और दूसरा हो सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग बोल सकते हैं या इसको नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग बोल सकते हैं, रेकरिंग। इसको रेकरिंग बोल सकते हैं। इसको रेकरिंग बोल सकते हैं, ठीक है। इसका दो नाम हो जाएगा, ठीक है, कि डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर दो प्रकार के होते हैं, एक नॉन टर्मिनेटिंग और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग। अब जैसा कि आपने 9th क्लास में पढ़ा है कि डेसिमल, वही चैप्टर आपको 10th क्लास में भी पढ़ना है, ठीक है। कहते हैं आगे क्लास में हम ये देखेंगे, ठीक है, कि डेसिमल क्या है, उसका क्या टाइप है, उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, ठीक है। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करने का प्रयास कीजिए। तो तब तक के लिए सबको जय श्री राम।